हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। रिसेंटली बहुत सारे बैंकों ने अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है और अप्रॉक्स 10,000 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से वो बैंक है जिन्होंने इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया है। एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपसे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इन बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, ठीक है, इस नोटिफिकेशन को इन्होंने रिलीज किया है। 19 ऑफ फरवरी से लेके 11 ऑफ मार्च तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं कि आप सिर्फ एक स्टेट से ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टेट से अप्लाई करना यहाँ पर अलाउड नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि आपने किसी भी तरीके का ये ट्रेनिंग पहले किसी और बैंक से या बैंक ऑफ बड़ौदा से ना किया हो, और अगर आपने ट्रेनिंग की भी है तो उस बीच में आपको टर्मिनेट भी ना किया गया हो। ठीक है, एंड बाकी यहाँ पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। ठीक है, कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ऑन एनएपीएस एंड और एनएटीएस पोर्टल आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, एज यहाँ पर मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 ईयर दिया गया है। मतलब अगर आपकी एज 20 से 28 के बीच में है या 20 या 28 है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है और यहाँ पर 12 मंथ का आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा आपको क्या बोलते हैं, एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा और यहाँ पर जो आपका कट ऑफ डेट है, ठीक है, वो 1 फरवरी 2025 को कंसीडर किया गया है। ओके, चलिए अब हम सीट की बात करते हैं, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 4000 है। ठीक है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो आपको 4000 वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिलेगी और ये आपका स्टेट वाइज है। आंध्र प्रदेश में 59, असम में 40, बिहार में 120, चंडीगढ़ में 40, छत्तीसगढ़ में 76। मतलब ये आपको स्टेट वाइज वैकेंसी और यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो टोटल जो यहाँ पर वैकेंसी है वो 4000 है। ठीक है, और जनरल के लिए आपका 1713 है। इज इट क्लियर? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इसके अलावा कितनी वैकेंसी है ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसके बाद अब हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज जो ट्रेनिंग सीट है ना, वो डिटेल में दिया गया है कि जैसे अगर आंध्र प्रदेश में 59 वैकेंसी है तो चित्तौड़ में 10 है, ईस्ट गोदावरी में 10 है, गुंटूर में 10 है, कृष्णा में 10 है, विशाखापट्टनम में 10 है, वेस्ट गोदावरी में 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसी क्या की गई है, एक्सप्लेन की गई है। तो ये भी आप पीडीएफ में देख सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए इसके बाद और भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हर स्टेट का इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है वो इन्होंने बताया है। एज रिलैक्सेशन वही है जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में होता है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 ईयर है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर है, बाकी 10 ईयर है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न पर। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मतलब आपका एक एग्जामिनेशन होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज जो आपके स्टेट का है उसका टेस्ट होगा। मतलब 3 फेज में हम समझ सकते हैं। तो आपका एक पहला ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन आपका डीवी होगा एंड देन टेस्ट ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ठीक है, जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है। अब ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसमें जीए के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, मैथ्स और रीजनिंग के, मतलब क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के और आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट। ठीक है, मतलब 1 आवर में आपको ये कंप्लीट करना है एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट।
मतलब इसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा गेस वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए जरूर अप्लाई करिए अगर आप इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे। ठीक है, जब आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन आपका लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो होगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है candidates who produce 10th or 12th standard mark sheet having studied the specified opted local language of the state will not be required to undergo the language test। मतलब जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है और वहां का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपने 10th या 12th में पढ़ा है, आपके पास सर्टिफिकेट है, देन आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, क्लियर है। बाकी यहाँ पर दिया गया है कि कौन से स्टेट में कौन सा लैंग्वेज है, जैसे कि अगर हम बात करें गोवा में कोंकणी हो गया, गुजरात में गुजराती हो गया, हरियाणा में हिंदी और पंजाबी हो गया। ठीक है, केरला में मलयालम हो गया। इस तरीके से यहाँ पर लोकल लैंग्वेज दिया गया है। तो आई रियली होप सो कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि स्टाइपेंड और बेनिफिट आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी अप्रेंटिस हैं दे आर एलिजिबल फॉर दिस स्टाइपेंड एज मेंशन बिलो ड्यूरिंग देयर एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के लिए आपकी ये ट्रेनिंग होती है। तो मेट्रो अर्बन ब्रांचेस में 15,000 रुपीज पर मंथ होगा और रूरल सेमी अर्बन ब्रांच में ये 12,000 रुपीज पर मंथ होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट बैंक पर कि नेक्स्ट कौन सा बैंक है जहां पर नोटिफिकेशन अप्रेंटिस का रिलीज किया गया है, और वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन के लिए डेट बताई गई है वो 19th ऑफ फरवरी से लेके 5th ऑफ मार्च है। ठीक है, तो 19th ऑफ फरवरी से लेके 5th ऑफ मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, स्टेट वाइज सीट ऑफ अप्रेंटिस, एज, क्वालिफिकेशन, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, हर एक पॉइंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 2691 है, मतलब अप्रॉक्स 2700 आप देख सकते हैं। और ये आपका स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज है। लाइक आंध्र प्रदेश में टोटल 549 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, असम में 12 है, बिहार में 20 है। इस तरीके से आप स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 2691 वैकेंसीज है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो वही मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 ईयर होनी चाहिए 1 फरवरी 2025 को कंसीडर करते हुए। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा सेम जैसा मैंने अभी आपको इसके पहले वाले में बताया था। ठीक है, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए इसमें बोला गया है ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड एंड हैव पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर ग्रेजुएशन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए भी बोला है कि आपके पास है ना 5 मार्च 2025 को कंसीडर करते हुए आपके पास जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो जॉब प्रोफाइल तो आपको पता ही है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है एंड शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज एनी शॉर्ट ऑफ ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये 1 साल का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। वो बड़ौदा में भी मैंने आपको ये बताया था। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज ऑफ 1 ईयर। ठीक है, और इस दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। उसमें आपका 2 स्टाइपेंड बताया गया था मेट्रो नॉन मेट्रो के बेसिस पर। इसमें आपको स्टाइपेंड बताया गया है 15,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वही सेम है। आपका एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट में सेम 25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आएंगे, 25 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट यानी कि 1 आवर का। तो जीए के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश 25, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग 25, कंप्यूटर 25, टोटल 100 हो गया। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, टाइम आपको 1 आवर का मिलेगा। ठीक है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, वेट लिस्ट हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें वही सेम है जो अभी मैंने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में बताया था। ठीक है, तो आई रियली होप सो कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा बैंक है, देख लेते हैं। इसमें कुछ और तो नहीं बचा है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं है। ठीक है, जो उसमें था वही सेम इसमें भी मैंने बता दिया, बस वैकेंसी का थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस फॉर द ईयर 24-25। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया है, वैकेंसी रिलीज किया है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होल्डर जिन्होंने 2021, 22, 23 एंड 24 में पास किया था और जो
तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला एंड कर्नाटका से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इनको इन्होंने इनवाइट किया है फॉर 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट एक्ट 1973। क्लियर हुआ? तो ये कुछ आपके सिलेक्टेड स्टेट के लिए है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर बोला गया है कि आपका किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। जो वैकेंसी है वो 105 है। तमिलनाडु 35, पुडुचेरी 5, कर्नाटका 30, केरला 25, आंध्र प्रदेश 5 और तेलंगाना 5 है, ठीक है। मंथली स्टाइपेंड आपको इसमें 9,000 रुपीज मिलेगा और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग वही 1 ईयर है, ठीक है। 1 साल की ट्रेनिंग यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, ओके। एज लिमिट इसमें जो बताई गई है वो मिनिमम एज आपकी 21 ईयर है और मैक्सिमम आपका 28 ईयर है। रिजर्वेशन वही है, गाइडलाइंस अंडर अप्रेंटिस एक्ट और रिजर्वेशन फॉर SC ST। ड्यूरेशन 1 ईयर है। और अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पर बोला गया है, प्लीज नोट दैट बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग सदर्न रीजन इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम ऑनलाइन एप्लीकेशन डेटा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेटा के बेसिस पर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस विल बी डन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स secured in the qualifying examination and shortlisted candidate will be intimated through their registered email IDs only, ठीक है। तो उनको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू क्या किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको इसमें अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है ये पूरा यहाँ पर स्टेप इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख लेना, जिनको भी इसमें अप्लाई करना है आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कब से फॉर्म फिलअप होगा, 17 फरवरी से, ठीक है। ये ऑलरेडी फॉर्म फिल हो रहा है। 10 मार्च तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सो फिजिकल अपीयरेंस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एट वेरियस ऑफिस ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इनको कॉल लेटर इनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू क्या किया जाएगा, सेंड किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी। तो जिनको इसमें से जो भी बैंक या ये इंश्योरेंस कंपनी जो भी आपको सही लग रहा है, जो भी अप्रेंटिस का ट्रेनिंग आप करना चाहते हैं, जहां से भी आप अप्लाई कर दीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अच्छी खासी वैकेंसी है ना। इसके अलावा यूनियन बैंक में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, तो आप उसमें इनरोल करवा दीजिए, ओके। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।